माँ मेलोडी की चमत्कारी कथा भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात की सीमा से लगे एक छोटे से गांव सोनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना जमीन थी ना धन, बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और अपार श्रद्धा थी माँ मेलोडी में। रामलाल रोज सुबह उठकर गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माँ मेलोडी को याद करता और कहता, हे माँ मेलोडी, मेरे पास कुछ नहीं, पर तेरा नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। संकट की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, कुएं खाली हो गए। गांव के अमीर लोग शहर चले गए, लेकिन गरीबों के लिए हालात और भी कठिन हो गए। रामलाल की बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। एक रात भूख और चिंता में रामलाल रोते रोते माँ मेलोडी से बोला, माँ, अगर आज मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगा। दिव्य संकेत। उसी रात लगभग आधी रात को आसमान में बादल गरजे, तेज हवा चली और पीपल के पेड़ के पास अचानक तेज प्रकाश फैल गया। रामलाल डरते डरते बाहर आया। उसने देखा, लाल और सफ़ेद साड़ी में, त्रिशूल हाथ में लिए, तेजस्वी मुख वाली माँ मेलोडी स्वयं खड़ी थीं। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा करना, मैं तुझ पर बोझ बन गया हूँ। माँ मेलोडी का वचन। माँ मेलोडी ने मधुर स्वर में कहा, रामलाल, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, कल सुबह गांव के उत्तर दिशा में जो सूखा तालाब है, वहां खुदाई करना, डरना मत। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। चमत्कार की सुबह। अगली सुबह रामलाल गांव वालों की हंसी सहते हुए तालाब पर पहुंचा। लोग बोले, पागल हो गया है क्या, यहां सालों से पानी नहीं आया। लेकिन रामलाल ने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद धरती कांपने लगी और अचानक जोर से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पूरा गांव दौड़ाया। सूखा तालाब पानी से भर गया। विश्वास की जीत। गांव वालों को समझ आ गया, ये किसी इंसान का नहीं, माँ मेलोडी का चमत्कार है। रामलाल की माँ भी उसी दिन ठीक हो गई। रामलाल ने उसी तालाब के पास माँ मेलोडी का छोटा सा मंदिर बनवाया। कथा का संदेश। सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। माँ मेलोडी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, पर त्यागती नहीं। अहंकार नहीं, विश्वास ही सबसे बड़ा धन है।